दोस्तों, किसी भी देश की राजनीति में दो पक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही दो पक्ष का होना जो है वो देश को आगे की तरफ ले जाता है। एक पक्ष सत्ता का होता है और एक पक्ष विपक्ष का होता है। जितना ज़रूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही ज़रूरी जो है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा ही ज़रूरी विपक्ष का होना होता है। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार के ऊपर हमेशा एक दबाव बना रखता है विपक्ष, ताकि सरकार जो है अपना काम बखूबी निभाए, और कहीं भी अगर चूक होती है तो विपक्ष उस काम को जो है उस चूक को उजागर करता है लोगों के सामने, और ये दबाव सरकार के ऊपर हमेशा बना रहता है। और इस दबाव की वजह से सरकार जो है वो अच्छे अच्छे कदम उठाती है और जो जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसको लाती है, और कलेक्टिव तौर पे जो देश का जो है वो विकास होता है। तो दोस्तों, इस बात से ये तो सिद्ध होता है कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में, खासकर भारत में, जब लगभग 40% वोट के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अगर 40-42% के साथ प्रधानमंत्री बने हैं तो दूसरी तरफ 58 से 60% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं करा है। क्या हो, लेकिन 58 से 60% लोगों की जो भागीदारी है वो मोदी जी के विपक्ष में है। तो और उन 60 और 58% लोगों की जो का प्रतिनिधित्व है वो विपक्ष कर रहा है। और अगर विपक्ष इतने बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो विपक्ष का नेता जो है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का काम है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। जिस हिसाब से 2019-20 के आसपास जो है वो एसपीजी की सुरक्षा ली गई थी राहुल गांधी जी से, और अब रिसेंटली जो है उनको जान से मारने की भी धमकी जो है वो किसी बीजेपी प्रवक्ता केरल में जो है ऑन स्क्रीन कैमरे पे दिया है उसने। तो ये सब कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो देश को कमज़ोर बनाती है। और इससे ये कहना कि विपक्ष में है तो इस बात को सीरियसली ना लिया जाए। मैं आग्रह करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम इस बात को सीरियसली लिया जाए, और जो भी आपके यहाँ आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो प्रवक्ता हैं, उनको कम से कम एक जो भी आपके आपकी पार्टी में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाए, और इस पे जो है वो कठोर कदम उठाया जाए, ताकि आगे से जो है वो कोई भी प्रवक्ता हो, चाहे सत्ता का हो विपक्ष के लिए और विपक्ष का हो पक्ष के लिए, ऐसी चीज़ जान से मारने की कम से कम जो है वो ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन बात ना करें। किसी भी इंसान का मतभेद, वैचारिक मतभेद जो है हो सकता है, एक पार्टी का वैचारिक मतभेद दूसरी पार्टी से हो सकता है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं बनता कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को जान से मारने की धमकी दे। तो ये तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा विषय है, और मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े विषय को जो है वो हमारी फ्रंट मीडिया जो है वो क्यों नहीं बताना चाहती। और क्यों नहीं बताना चाहती है दोस्तों, आप सबको पता है कि क्यों नहीं बताना चाहते। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इन सब बारे में? प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी ज़रूरी है, क्या उतनी ज़रूरी विपक्ष की सुरक्षा नहीं है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।